अतुल कृष्ण जी मेरे कुछ पूर्व परिचित लोग भी हैं। मैं उनके चरणों में पुनः वंदन करता हुआ, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हुआ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। हम आमंत्रित कर रहे हैं एक लघु नाटिका के लिए। हमारे बीच में लघु नाटिका का जो शीर्षक है, जैसा हम देख रहे हैं कि यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय रामायण शोध संस्थान ट्रस्ट के माध्यम से तत्वावधान में हो रहा है, तो मैं लघु नाटिका के लिए जो इस शीर्षक है लघु नाटिका का, रामायण धर्म ज्ञान और विज्ञान, तो एक बार तालियों से आमंत्रित करें लघु नाटिका के लिए। मित्रों, ये है मिस्टर डेविड। इंग्लैंड में विज्ञान के प्रोफेसर हैं, लेकिन इन दिनों भारत आकर रामायण में अंतर्निहित ज्ञान विज्ञान को आधुनिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास कर रहे हैं। और ये है पंडित सुखराम, आस्थावान पूजा पाठी पंडित। सुखराम जी निकले तो तीर्थ यात्रा के लिए हैं, लेकिन राम भक्त पंडित जी संयोग से इस घने वन में आ पहुंचे हैं। जय राम श्री राम जय जय राम, 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 जय राम श्री राम जय जय राम। अरे, इस घने जंगल में ये विदेशी मित्र क्या कर रहे हैं? चलिए पूछते हैं। मैं भी कितना बुद्धू हूं। अरे, इन्हें हिंदी कहाँ आती होगी? हमको हिंदी भी अच्छा आता है और संस्कृत भी पंडित जी। ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। लेकिन आप इस घने जंगल में इस समय कर क्या रहे हैं? हम यहाँ बैठकर शांति से रामायण का पाठ कर रहा है पंडित जी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। किंतु अभी आप रामायण के किस प्रसंग पर है, ये तो बताइए। यह अरण्य कांड का प्रसंग है पंडित जी, जहाँ पर श्री राम का आवाज आता है, हाँ लक्ष्मण मुझे बचाओ। और फिर लक्ष्मण रेखा खींचकर आवाज की दिशा की ओर चला जाता है। अभी तो काफी रामायण बाकी है। लगे रहिए, मैं चलता हूं। मेरा ट्रेन का समय भी हो रहा है। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार। जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम। दो महीने की लंबी तीर्थ यात्रा के बाद आज सुखराम जी वापस लौट रहे हैं। चलिए मिलते हैं सुखराम जी से।
जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम। इतनी लंबी तीर्थ यात्रा सचमुच थका देती है। अरे ये महाशय अभी तक यहीं पर जमे हैं। चलिए एक बार फिर मिल लेते हैं इनसे भी। अरे भाई पहचाना मुझे? हम 2 महीना पहले मिले थे इसी स्थान पर। हाँ हाँ, हमको याद है पंडित जी। आइए बैठिए। आपकी रामायण पूर्ण हो गई? नहीं, अभी तो बाकी है पंडित जी। अरे कहां अटक गए आप? अच्छा बताइए, अभी कौन सा प्रसंग चल रहा है? हम अभी उसी प्रसंग पर हैं जहाँ पर श्री राम का आवाज आता है, हाँ लक्ष्मण मुझे बचाओ। और लक्ष्मण रेखा खींचकर आवाज की दिशा की ओर चला जाता है। कमाल है भाई, 2 महीना पहले भी आप इसी प्रसंग पर थे और अभी भी इसी प्रसंग पर अटके हुए हैं। हम तो 7 दिनों में ही सारी रामायण पूर्ण कर देते हैं। पंडित जी, हम रामायण के साइंस को समझने का कोशिश कर रहा है। अब रामायण में साइंस कहां से आ गई बंधु? रामायण तो प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र की पावन कथा है, जो हमें नैतिकता, त्याग, प्रेम और आस्था सिखाती है। आप ठीक कहते हैं पंडित जी, लेकिन रामायण में वैदिक साइंस भी है, बहुत आगे का साइंस, जिसे समझने में आज का साइंस को अभी कई 100 बरस लग सकता है। मैं कुछ समझा नहीं। अब इसी प्रसंग में देखिए पंडित जी, रिसर्च से ये बात तो समझ में आई है कि लक्ष्मण रेखा लेजर रेस थी, जिसका तोड़ आज का साइंस अभी तक नहीं ढूंढ सका है। तो फिर सीता जी बड़ा आसानी से लेजर रेस यानी लक्ष्मण रेखा कैसे पार कर जाती है? इसका मतलब कि सीता जी को एंटी लेजर टेक्निक का ज्ञान था। लेकिन क्या थी वो टेक्निक जिसका खोज आज का साइंस अभी तक नहीं कर पाया है? हाँ, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। हाँ पंडित जी, और ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण है रामायण में। ये कहकर तो आपने मेरी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया है। कुछ और भी बताइए तो मैं आभारी रहूंगा आपका। अरे अरे, कैसी बात कर रहे हैं आप? रामायण के साइंस पर कुछ कहना तो सूर्य को दीपक दिखाने समान है। अच्छा, आपको रावण के पुष्पक विमान के बारे में तो पता ही है। हाँ हाँ, वो तो हवाई जहाज था रावण का। लेकिन पंडित जी जरा सोचिए, हजारों लाखों वर्ष पूर्व हवाई जहाज का होना वैदिक साइंस की एडवांस स्टेज का ही तो प्रमाण है। आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, याद आया। पुष्पक विमान के आकार उसमें बैठने वालों की संख्या के हिसाब से बड़ा या छोटा भी किया जा सकता था। यानी एडजस्टेबल एरोप्लेन जो मरकरी से चलता था और जिसके बारे में आज का साइंस अभी तक नहीं सोच पाया है। पंडित जी के साथ साथ हम आपको भी बताता है, रावण की लंका में ऐसा रडार लगा था जो न केवल आकाश मार्ग से आने वालों की सटीक जानकारी देता था, बल्कि बिना बुलाए लोगों को स्वयं ही ध्वस्त कर देता था। तो फिर आप सभी लोग यही जानना चाहते हैं ना कि हनुमान जी उस रडार से कैसे बच निकले, जबकि वे तो आकाश मार्ग से ही लंका गए थे। हाँ हाँ, लंका में लगे हुए रडार से बचने के लिए हनुमान जी ने आकाश में नीची उड़ान भरी थी। आजकल के युद्धक विमान भी शत्रु के रडार से बचने के लिए ऐसा ही करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, हनुमान जी कैसे उड़ पाते थे? हनुमान जी संभवतः रॉकेट बेल्ट बांधकर आकाश गमन किया करते थे, जैसा कि आजकल के अंतरिक्ष यात्री करते हैं। वैसे इस विषय पर शोध जारी है, लेकिन पंडित जी आज का साइंस रामायण के सामने अभी बहुत छोटा है।
यानी उस समय भी विज्ञान बड़ी उन्नत अवस्था में था। बिल्कुल था पंडित जी। और उस समय के वेपन्स यानी अस्त्र शस्त्र भी बड़े उन्नत रहे होंगे। राम रावण की युद्ध में बाणों का प्रयोग का वर्णन है, परंतु वो बाण? पंडित जी, वो बाण नहीं बल्कि हैंड होल्ड मिसाइल थे, हाथ से दागने वाले मिसाइल। तो फिर अभिमंत्रित बाण कैसे होते थे? अच्छा प्रश्न किया आपने। अभिमंत्रित बाण बायोलॉजिकल या केमिकल गाइडेड मिसाइल थे जो अधिक विनाशकारी होते थे पंडित जी। आज का विज्ञान अभी वरुणास्त्र जैसी मिसाइल नहीं बना सका है जिसको चलाने से बारिश हो सके। तो फिर आपको ब्रह्मास्त्र के विषय में जानकारी तो अवश्य होगी। ब्रह्मास्त्र तो अणु बम था पंडित जी। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा और अर्जुन ने एक दूसरे के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया था। दो ब्रह्मास्त्रों के टकराने से जब पृथ्वी के नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया, तब श्री कृष्ण के निर्देश पर अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को डिस्चार्ज कर दिया था। लेकिन क्या? दुर्भाग्य से यदि आज के समय में ऐसी स्थिति आ गई तो चलाने के बाद अणु बम को रोकने का तकनीक आज का साइंस के पास नहीं है। तो क्या यह पृथ्वी नष्ट हो जाएगी? हाँ, खतरा तो है। विज्ञान के साथ विवेक भी चाहिए। रामायण तो हमें यही सिखाता है। फिर भी ना जाने कुछ लोग रामायण के अस्तित्व को क्यों नकारते हैं? अब ऐसे तो संदेहों का कोई अर्थ ही नहीं रह गया है, क्योंकि 4-5 वर्ष पूर्व ही तो नासा ने भारत के रामेश्वरम के समुद्र तट से श्रीलंका के मध्य राम सेतु होने का अखाट्य प्रमाण सैटेलाइट डिजिटल इमेजेस से दिए हैं। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। आपको पता है, नल और नील बड़े माहिर इंजीनियर थे पंडित जी। 18 योजन का तैरता हुआ पुल बनाना कोई हास्य खेल नहीं था। आप जामवंत जी को भूल रहे हैं बंधु। अरे नहीं पंडित जी, जामवंत जी श्री राम की सेना के मेडिकल डिपार्टमेंट के चीफ थे और गरुड़ आपातकालीन स्वास्थ्य विमान सेवा का नाम था। रामायण में विज्ञान का इतना बड़ा स्वरूप आपने कैसे रामायण में विज्ञान को खोजा है? बस दृष्टि का अंतर है पंडित जी। रामायण में ज्ञान भी है और विज्ञान भी। हमने रामायण से विज्ञान की शिक्षा ली है और आपने धर्म की। अगर हमने रामायण के विज्ञान पर भी ध्यान दिया होता तो आज विज्ञान के क्षेत्रों में भी भारत आगे होता। सचमुच विज्ञान की गंगोत्री है रामायण। ज्ञान का अथाह सागर है। धर्म की प्राण शक्ति है रामायण, जो हमें उच्च मानवीय मूल्यों का भी बोध कराती है। रामायण में धर्म, ज्ञान और विज्ञान का अद्भुत समन्वय है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम। जो कहते भारत दीनहीन, कायर कपूत लज्जा विहीन,